आई होप आप सब अच्छे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन फंडामेंटल राइट्स। चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, फंडामेंटल राइट्स से तो क्वेश्चन आता ही है। सो लेट्स बिगिन, बट बिफोर दैट आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल आरंभध्याय। आई एम रितिका शर्मा। जिन्होंने फंडामेंटल राइट्स की वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पहले आप वो वीडियोस देख कर आइए और इसे आप अपने टेस्ट की तरह अटेम्प्ट करोगे। और आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, द फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। फंडामेंटल राइट्स को कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है? ऑप्शंस आर यूके, कनाडा, यूएसए, जर्मनी। बताइए क्या आंसर है? आंसर इज यूएसए। करंटली प्रेसिडेंट कौन है यूएसए का? जो बाइडन। एंड जो बाइडन को ही हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो अगले साल होनी है 2024 में, उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया है। सेकंड क्वेश्चन, द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए कौन जिम्मेदार है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सोचो आंसर। द राइट आंसर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसे हम अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं क्योंकि एक ही कोर्ट है सबसे ऊंचा हमारे देश में। सो लेट्स गो थ्रू द अदर ऑप्शंस ऑल्सो। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, करंटली कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, एंड शी इज द फर्स्ट फीमेल ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट के कितने हाउसेस होते हैं? 2। कौन कौन से? लोकसभा एंड राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर कौन है इंडिया के? हम सबको उनका नाम पता है, श्री नरेंद्र मोदी जी। थर्ड क्वेश्चन, द राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A was added by which constitutional amendment act? Most important question, right to education आर्टिकल 21A में मेंशन है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये था नहीं, बाद में ऐड किया गया है। कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया गया है आपको ये बताना है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। क्या है राइट आंसर? द राइट आंसर इज 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2002 में हुई, उससे राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 21A। और आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग हर एक बच्चे का ये राइट है कि उसको कंपल्सरी फ्री एजुकेशन मिले फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। इसी के साथ साथ 11th ड्यूटी भी ऐड की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और वो 11th ड्यूटी क्या थी कि हर एक पेरेंट की, गार्डियन की ये ड्यूटी है, हर बच्चे को जो 6 से 14 ईयर ऑफ एज का है उसको कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। बाकी ऑप्शंस भी थोड़े थोड़े देख लेते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोला जाता है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 से राइट टू वोट की जो एज थी वो 21 ईयर से 18 ईयर्स कर दी गई थी। एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से पंचायती राज सिस्टम जो था वो इनकॉर्पोरेट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ द अथॉरिटी टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की, उनमें चेंजेस लाने की पावर, अथॉरिटी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। सोचिए। जो लोग कह रहे हैं प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट, वो बिल्कुल गलत है। द राइट आंसर इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया।
पार्लियामेंट के पास ही ये राइट है कि वो फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ। आर्टिकल 16 याद करो, आर्टिकल 16 क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स राइट टू इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट and employment. So the right answer is option B, public appointment and employment. Education तो आर्टिकल 21A में है, 16 में नहीं है। प्रॉपर्टी ओनरशिप तो आर्टिकल 31 में है, वेयर एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स restrict the fundamental rights of the members of the armed forces? इसका जवाब वही बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने पुराने लेक्चर्स देखे हैं। आर्टिकल 31, 32, 33, 34। बताओ क्या आंसर है? द राइट आंसर इज आर्टिकल 33। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। आर्टिकल 31 टॉक्स अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी, जो फंडामेंटल राइट तो है ही नहीं, इसलिए इसको तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी हटा सकते थे। बचा आर्टिकल 32 जिसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, 5 रिट्स की बात की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल 33 एंड 34। सो आर्टिकल 33 कहता है कि फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस के, उनमें डिसिप्लिन एंड नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। वेयर एज आर्टिकल 34 कहता है कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे जहां पे मिलिट्री रूल लगा होगा। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म्स मैंडेमस एंड सर्शियोरारी आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? आर्टिकल 18, आर्टिकल 32, आर्टिकल 21, आर्टिकल 17। सोचो। The right answer is आर्टिकल 32। 32 में क्या थी? 5 रिट्स, हबीज कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरारी, प्रोहिबिशन, क्यो पेरेंटो। बाकी आर्टिकल्स क्या कह रहे हैं? आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 17 में क्या है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो जब भी आप MCQs करो, ऑप्शंस को भी साथ साथ देखते जाओ, उनसे भी रिवाइज करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। आपको 2 लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड कोड्स दिए गए हैं, आपको मैच करके राइट आंसर बताना है। लिस्ट 1 में कंसेप्ट्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में आर्टिकल्स दिए हैं। आपको मैच करना है कि कौन सा कंसेप्ट कौन से आर्टिकल से डील करता है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज एंड राइट टू एजुकेशन। लिस्ट को मैच करके देखो और बताओ कौन सा कोड सही है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जिन्होंने भी ऑप्शन डी चूज किया है, वेरी गुड। जो नहीं सॉल्व कर पाए उन्हें हम सॉल्व कराएंगे। चलो देखते हैं। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये किस में आया था? अभी इसी वीडियो में डिस्कस हुआ है एक बारी, आर्टिकल 18 में। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 26। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज, ये कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल 29 और 30? कौन सा? 29। वेरी गुड। राइट टू एजुकेशन, अगेन इसी वीडियो में डिस्कस हुआ है, आर्टिकल 21A। कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुआ था? बताओ बताओ बताओ। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। सो हमें पता चल गया एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स आर्टिकल 26
प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 एंड राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A। सो ऑप्शन ए किसके साथ जा रहा है? आर्टिकल 18 3 के साथ, 1 का 3। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स बी goes with 4. Protection of language of minorities C goes with 1. And right to education D goes with article 21A. कोड देख लो, A का 3, B का 4, C का 1, D का 2। ऐसे मैच द फॉलोइंग देख के घबराना नहीं है। अगर आपको सब नहीं भी आते हैं, 1 2 छोड़ के बाकी आते हैं, कुछ तो आप गेस भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स का आर्टिकल नहीं पता था, बट आपको इतना तो पता था ना कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आर्टिकल है 25 से 28 के बीच में, वो है 26। ऐसे सॉल्व कर सकते थे। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का आर्टिकल नहीं पता था, बट ये तो पता है ना कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल करके आप इक्वालिटी मेंटेन कर रहे हो। तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। यहाँ पे एक ही आर्टिकल है 14 से 18 के बीच में दिया हुआ, आर्टिकल 18। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज इज ग्रांटेड इन विच आर्टिकल? आर्टिकल 24, 25, 27, 29। सोचो। द राइट आंसर इज Article 29. Article 29 talks about the protection of the interest of minorities. पर अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कि आपने तो बोला कि आर्टिकल 29 उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। मेन जो कंसेप्ट है वो है माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना। उसकी एक्सप्लेनेशन में आपको बताया गया है कि उनके इंटरेस्ट को कैसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। उनकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनको एडमिशन डिनाई नहीं की जाएगी। सो इसका आर्टिकल आ गया आर्टिकल 29। बाकी आर्टिकल्स देखो। आर्टिकल 24 टॉक्स अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 25 टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 27 बात करता है फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन और यूनियन। बताइए। The right answer is right to property. Yes, it is not a fundamental right. आर्टिकल 31 में था, जिसे डिलीट कर दिया गया है by 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, और अभी ये लीगल राइट है। बाकी ऑप्शंस देखो। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 30। 29 में था कि उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते हो, और 30 बता रहा है कि वो खुद भी अपने पसंदीदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं। साथ ही साथ उनके कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट को भी प्रिजर्व किया जाएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ टेक्स्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन अभी डिस्कस किया है, आर्टिकल 27। फ्रीडम टू फॉर्म एन एसोसिएशन और यूनियन, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 में है। 6 फ्रीडम्स प्रोवाइड की गई हैं, उन्हीं 6 फ्रीडम में से ये एक है। कौन कौन सी हैं 6 फ्रीडम्स? चलो ये आपके लिए होमवर्क है, आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है 6 की 6 फ्रीडम्स जो आर्टिकल 19 ने प्रोवाइड की हैं, और जो भी ये टास्क कंप्लीट करता है वो हार्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टिकल्स दैट कांट बी अमेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी आर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आर्टिकल 20 एंड 21, आर्टिकल 19, 20 एंड 21, आर्टिकल 21 एंड 32, आर्टिकल 20, 21 एंड 32। चलो देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का आंसर सही देता है। द राइट आंसर इज आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 21 क्या बताता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और आर्टिकल 20 किसकी बात करता है? फ्रीडम अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंस की बात करता है। इसमें 3 टाइप्स के बारे में बात की गई है, याद है आपको? क्या क्या थी? नो डबल जियोपार्डी, नो एक्सपोज फैक्टो एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। So Article 20 and 21 they can't be amended during the emergency. Most important question. Article 19, 20 and 21. 19 तो आपको पता ही है 6 freedoms grant कर रहा है, जो आप हमें comment section में लिख के बताओगे। Article 21 and 32. 32 right to constitutional remedies से डील करता है। Article 20, 21 and 32 डिस्कस कर ही लिया। आर्टिकल 20, 21 एंड 32 ये भी ऑप्शन सही नहीं है, राइट आंसर था हमारा आर्टिकल 20 एंड 21। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन मोर पावर देन द सुप्रीम कोर्ट? ऐसा कौन सा मैटर है जिसमें हाई कोर्ट्स जो हैं इंडिया के, उनके पास ज़्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से? कितने हाई कोर्ट्स हैं टोटल प्रेजेंटली हमारे कंट्री में? 25 हाई कोर्ट्स हैं। ऑप्शंस देखो, इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पावर टू इशू रिट्स एंड अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। टेल मी द राइट आंसर। द राइट आंसर इज पावर टू इशू रिट्स। रिट्स इशू करने में हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट से। कैसे? हाई कोर्ट रिट्स इशू करता है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर एज सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करते हैं अंडर आर्टिकल 32 ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन के लिए। सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन के लिए, वेयर एज हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स साथ ही साथ लीगल राइट्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी रिट्स इशू कर सकता है। दिस इज द डिफरेंस। और इसी केस में हम कहते हैं कि हाई कोर्ट्स के पास सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, बट बेसिक कंसेप्ट आप समझ लोगे तो सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज कवर्ड अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन से आर्टिकल्स में है? आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 19 to 22, आर्टिकल 23 से 24, आर्टिकल 25 से 28। बताइए। द राइट आंसर इज आर्टिकल 23 to 24। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा कौन से पार्ट को बोला गया है? पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A। द राइट आंसर इज पार्ट 3, जिसमें फंडामेंटल राइट्स आते हैं, इन्हें मैग्ना कार्टा बोला जाता है। पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप। पार्ट 4 में क्या आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4A में आती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। द अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर कौन से आर्टिकल में प्रेजेंट है? आर्टिकल 34, आर्टिकल 27, आर्टिकल 24, आर्टिकल 31। द राइट आंसर इज आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर की बात करता है। आर्टिकल 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 34 क्या कह रहा है? आर्टिकल 34 कहता है कि जहाँ पे मिलिट्री रूल इम्पोज होगा वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। आर्टिकल 27 कहता है कि फ्रीडम ऑफ टेक्स है फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 31 टॉक्स अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी विच इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ? कौन सा आर्टिकल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को खत्म करने की बात करता है, प्रोहिबिट करता है, उसके खिलाफ
बात करता है? आर्टिकल 30, आर्टिकल 17, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14? बताओ। अगेन ये वाला आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बारी पूछा गया एग्जामिनेशंस में। द राइट आंसर इज आर्टिकल 15। मूवी भी थी ना। अदर आर्टिकल्स क्या हैं? आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या बात करता है कि माइनॉरिटीज़ के पास राइट्स हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने की और उसको एडमिनिस्टर करने की। आर्टिकल 17 बात करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर आर गारंटीड अंडर विच आर्टिकल? अभी डिस्कस किया है, इसको तो सोचना भी नहीं चाहिए आपको। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 23 में है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 18 किसकी बात कर रहा है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। 25 किसकी बात करता है? फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। 19 टॉक्स अबाउट 6 फ्रीडम्स। कमेंट किया आपने वो फ्रीडम्स के बारे में? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट द अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कांट बी फोर्स्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ? थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। राइट आंसर इज आर्टिकल 20। किसने आंसर किया था सही? 20 में 3 चीज़ों की बात की गई है। क्या? पहला था नो एक्सपोस्ट फैक्टो, सेकंड था नो डबल जियोपार्डी, थर्ड था नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। एक्सपोस्ट फैक्टो कहता है कि जब किसी इंसान को सज़ा मिल रही है तो वो उन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए जो उस टाइम पे प्रिविलेंट हों, ना कि पहले के लॉज, ना कि बाद के लॉज। नो डबल जियोपार्डी कहता है कि कोई भी पर्सन को पनिश नहीं किया जा सकता है एक ही ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार। और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहता है कि कोई भी पर्सन को फोर्स नहीं किया जा सकता अपने खिलाफ विटनेस बनने के लिए। सो यहाँ पे राइट आंसर इज आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस जो प्रोवाइड कर रहा है आर्टिकल 20, उसी में बात की हुई है इस चीज़ की। बाकी आर्टिकल्स देखो, आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। आर्टिकल 27 बहुत बार डिस्कस कर लिया है। आर्टिकल 26 टॉक्स अबाउट फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इक्वालिटी बिफोर लॉ पहले कौन से आर्टिकल में है ये बताओगे आप मुझे? आर्टिकल 14, शाबाश। कौन सी कंट्री से लिए हैं? द राइट आंसर इज ब्रिटेन। ब्रिटेन से लिया है इक्वालिटी बिफोर लॉ। और इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ कौन सी कंट्री से लिया है? यूएसए से लिया है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनली हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7, 6, 5 या 4? सोच लिया? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 7। 7 फंडामेंटल राइट्स थे ओरिजिनली। अभी कितने हैं? 6। डिलीट कौन सा हुआ? राइट टू प्रॉपर्टी। कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल 31। कौन सी अमेंडमेंट से डिलीट हुआ? अमेंडमेंट 44। कब हुई? 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 25 डजंट गारंटी। आर्टिकल 25 क्या गारंटी नहीं करता है? फ्रीडम टू कंजर्व द रिलीजन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस द रिलीजन, फ्रीडम टू प्रोपोगेट द रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। सोचिए और बताइए। द राइट आंसर इज फ्रीडम टू कंजर्व द रिलीजन। फ्रीडम ऑफ कंसाइज, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन, प्रोफेशन, ये सब गारंटी कर रहा है, लेकिन कंजर्व द रिलीजन नहीं गारंटी करता है आर्टिकल 25। विच आर्टिकल इज कॉल्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर? मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑल्सो। बहुत बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। आर्टिकल 21
आर्टिकल 32, आर्टिकल 14, आर्टिकल 34। इसके बारे में तो सोचना भी नहीं पड़ेगा। राइट आंसर इज आर्टिकल 32। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को बोला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हबीस कॉर्पस, मेंडेमस, क्यू वारंटो, उनके सामने ऑप्शंस हैं टू कमांड, टू हैव द बॉडी एंड बाय व्हाट अथॉरिटी। करिए मैच और बताइए। हो गया मैच? चलो देखते हैं। हबीस कॉर्पस किस बारे में बात करता है? टू हैव द बॉडी, है ना। अगर किसी पर्सन को इलीगली अनलॉफुली डिटेन किया गया है तो कोर्ट रिट इशू करेगी हबीस कॉर्पस की और कहेगी कि जिस उस पर्सन को मेरे सामने पेश किया जाए, तुम्हारे पास बॉडी है, और अगर उसकी डिटेंशन इलीगल होगी तो कोर्ट उस पर्सन को रिलीज भी कर देगा। मेंडेमस का मतलब होता है टू कमांड। ये कब इशू की जाती है? जब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल अपनी ड्यूटी नहीं करता है तो कोर्ट उसे कहता है कि अपनी ड्यूटी करो और आपने क्यों नहीं की उसकी वजह भी बताओ। क्यू वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी। क्यू वारंटो कब इशू की जाती है? जब किसी भी सरकारी पोजीशन पे कोई इनकैपेबल पर्सन बैठा होता है जिसके पास अथॉरिटी नहीं है वहां बैठने की, तब ये रिट इशू करके कोर्ट उससे पूछती है कि आपके पास क्या अथॉरिटी है, आप इस दफ्तर में बैठे हुए हो। सो हबीस कॉर्पस ऑप्शन ए किसके साथ मैच हो रहा है? सेकंड के साथ। मेंडेमस मैच हो रहा है ऑप्शन बी फर्स्ट के साथ, एंड ऑप्शन सी क्यू वारंटो मैच हो रहा है 3 के साथ। राइट आंसर यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन बी। ए का 2, बी का 1 एंड सी का 3। ठीक है, ओके। सो इसी के साथ आपके MCQs होते हैं फंडामेंटल राइट्स के कंप्लीट। जो टास्क दिया है उसको कमेंट सेक्शन में करना है आपने और अपने स्कोर भी बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर नहीं सही हुए तो एक बार दोबारा से फंडामेंटल राइट्स रिवाइज करके आओ, उन्हें देख कर आओ वीडियोस को, और फिर अटेम्प्ट करो। ठीक है, और अगर आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हो वो आप टेलीग्राम चैनल से कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू so much for watching. Bye. Take care. See you in another video.